हिमाचल प्रदेश में आज भी बारिश का दौर जारी है। हिमाचल के अलग अलग स्थानों पर बारिश हो रही है और इस बार भी बारिश ने कहर मचाया है। कहीं लैंडस्लाइड तो कहीं बादल फटने से तबाही मची है। एक बार फिर से मानसून सक्रिय हो गया और जिला प्रशासन की लगातार लोगों से अपील भी सामने आ रही है। कहा गया है कि बिना जरूरी यात्रा से बचें लोग। तो आज भी बारिश का दौर जारी हिमाचल प्रदेश में अलग अलग जगह पर बारिश हो रही है और इस बार भी बारिश ने एक कहर मचाया है। कहीं लैंडस्लाइड तो कहीं बादल फटने से तबाही मची है हिमाचल में। और हमारे ब्यूरो चीफ मनोज धीमान मेरे साथ इस खबर पर जुड़ गए। मनोज, मौसम की मार बुरी तरह से पड़ रही हिमाचल प्रदेश के अलग अलग जिलों में लोगों पर आज भी बारिश का दौर जारी है और मानसून के सीजन को देखते हुए प्रशासन ने लोगों से अलर्ट रहने के लिए कहा है, गैर जरूरी यात्रा से बचने के लिए भी कहा है। आप बताइए, मौसम का हाल क्या है? क्या बारिश इस वक्त वाकई बहुत बड़ी आफत बनी हुई है हिमाचल प्रदेश में? बिल्कुल मुमताज, देखिए जिस तरह से बरसात का कहर देखने को मिल रहा है, इससे पहले भी आपको बता दें कि पिछले साल भी काफ़ी ज़्यादा त्रासदी जो है वो बरसात के मौसम में हुई थी और इस बार भी बारिश ने काफ़ी कहर जो है वो हिमाचल प्रदेश में मचाया हुआ है। चंबा की बात कर ले तो चंबा में भी लैंडस्लाइड जैसी घटनाएं देखने को मिल रही हैं। साथ ही साथ कांगड़ा में भी लैंडस्लाइड, बादल फटने की घटनाएं जो है वो सामने आई हैं और साथ ही साथ देखें तो पूरे प्रदेश में इस वक्त जो है कई सड़कें भी बंद हैं और जिनको खोलने का जो है प्रयास किया जा रहा है। साथ ही साथ देखा जाए तो पिछले कल जो एक बड़ी घटना हुई है, उस घटना ने कहीं न कहीं झकझोर कर रख दिया है कि जो उदयपुर से पांगी मार्ग पर जो सूमों पर पत्थर गिरने के बाद उसमें 13 लोगों की मौत हो गई है। तो कहीं न कहीं ये एक बहुत दुखद घटना है और साथ ही साथ बारिश लगातार इसमें अपनी अहम भूमिका निभाती हुई नजर आ रही है। जैसे कि चंबा में भी आज सुबह लैंडस्लाइड आया है। लैंडस्लाइड आने की जो घटना है वो कैमरे में कैद हुई। तो कहीं न कहीं बारिश जो है वो लगातार पहाड़ी क्षेत्रों में अपना सितम जो है उसको बरकरार रख रही है। फिलहाल अभी भी मौसम खराब बना हुआ है और देर रात की बात करें तो देर रात भी काफी तेज बारिश जो है वो हिमाचल के अलग अलग हिस्सों में हुई है। धर्मशाला में काफी ज्यादा बारिश हुई है, पालमपुर में काफी ज्यादा बारिश हुई है और खास करके जो पहाड़ी क्षेत्र है या धौलाधार की पहाड़ियां हैं उन पर भारी बारिश जो है वो देखने को मिल रही है। तो अभी भी मौसम विभाग का जो अलर्ट है वो जारी है और हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में आज बारिश हो सकती है। तो बारिश होने से कहीं ना कहीं नदी नाले भी उफान पर है, जिससे कहीं ना कहीं जल भराव की स्थिति भी पैदा हो जाती है। खास करके मैदानी इलाकों में जल भराव हो जाता है, जिससे आम लोगों को काफी परेशानी होती है। और साथ ही साथ अगर हम बात करें तो सरकारी कर्मचारी जो हैं उनको सुबह अपने घर से दफ्तर के जाने तक जो है वो काफी मशक्कत करनी पड़ रही है, जिस तरह से बारिश हो रही है। तो फिलहाल बारिश का कहर जो देखने को मिल रहा है। वहीं कांगड़ा की हम बात करें तो कांगड़ा में बो घाटी है। बो घाटी में 3 दिन पहले जो बादल फटा था उससे कहीं ना कहीं काफी ज्यादा नुकसान देखने को मिला है। लोगों के घर बह गए हैं, साथ ही साथ उनकी जमा पूंजी भी उसमें समा गई है मलबे में। तो कहीं ना कहीं अब वहां पर आर्मी ने मोर्चा संभाल लिया है। उनके कीमती सामान को निकालने के लिए जो है आर्मी वहां पर पहुंची है और आर्मी वहां पर खुदाई कर रही है। जेसीबी की मशीनें वहां पर लगाई गई हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए इस बार भी काफी ज्यादा आपदा जो है वो आसमान से बरपी है और एक बार फिर से जब मानसून सक्रिय हो चुका है तो इस मानसून सक्रिय होने से अभी और ज्यादा बारिश होने की संभावना जो है वो मौसम विभाग ने जताई है। और साथ ही साथ जिला प्रशासन लगातार ये अपील करता हुआ नजर आ रहा है कि अगर कोई बाहर से पर्यटक आते हैं तो वो अपने इस सफर को टाल दे। फिलहाल पहाड़ी क्षेत्रों पर सफर करना जो है वो कहीं ना कहीं आसान नहीं है। और जिस तरह से कल गाड़ी पर चट्टानें गिरी हैं तो पहाड़ से कब पत्थर गिर जाए, कब लैंडस्लाइड हो जाए और कब पेड़ गिर जाए, इसका अनुमान लगाना काफी ज्यादा मुश्किल होता है। तो कहीं ना कहीं इस प्रकार की घटना रुक जाए तो इसी बात को लेकर के जो प्रशासन है वो अपील कर रहा है कि अगर आपको ज्यादा जरूरी काम है तभी अपने घरों से निकलें, ये तभी बाहर का सफर करें। या फिर जो पर्यटक आ रहे हैं उनसे भी अपील है कि वो पहाड़ी क्षेत्रों पर अगर आप आ रहे हैं तो पहले अपना वेदर चेक कर लें, उसके बाद ही पहाड़ी क्षेत्रों का दौरा करें या सफर करें। क्योंकि इस वक्त जो बरसात बनी हुई है तो कहीं ना कहीं घटनाओं का सिलसिला भी लगातार जारी है। लैंडस्लाइड हो रहे हैं, पत्थर गिर रहे हैं, पहाड़ों से बड़े बड़े पेड़ गिर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हादसे जो है वो लगातार हो रहे हैं। तो इन हादसों से बचा जा सके इसलिए जो है जिला प्रशासन लगातार अपील कर रहा है और इस अपील का लोगों को जो है वो पालन भी करना चाहिए। वहीं दूसरी ओर अगर बात करें तो नदी नाले भी इस वक्त काफी उफान पर हैं, तो उनसे भी लोगों को दूर रहने की सलाह दी गई है। तो फिलहाल अभी तक जो है वो प्रशासन पूरे एक्टिव मोड में चला गया है। एक्टिव मोड में सभी विभागों को रखा गया है। मशीनरी को दुरुस्त करने की बात की गई है। अगर कहीं लैंडस्लाइड होता है तो उसको खोलने के लिए मशीनरी तुरंत वहां पहुंच रही है। तो ऐसे में अलर्ट मोड का जो सहारा लिया गया है जिला प्रशासन द्वारा वो कहीं ना कहीं सराहनीय कदम है। और साथ ही साथ देखा जाए तो
लोगों को एहतियात बरतने की बात भी कही जा रही है, यानी कि अगर ज्यादा बारिश होती है तो एहतियात बरतें, डरे नहीं। और जो टोल फ्री नंबर दिए गए हैं, अगर कोई घटना होती है या कहीं कोई आदमी मुसीबत में फंस जाता है तो उस टोल फ्री नंबर पर संपर्क करे, तुरंत वहां पर जो है वो एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और अन्य जो विभाग के कर्मचारी हैं या अन्य लोगों को इस ड्यूटी दी गई है उस वो वहां पर पहुंच सके और उस घटना से निपटा जा सके। तो कहीं ना कहीं अलर्ट मोड पर प्रशासन चल रहा है। सरकार ने भी अपील की है कि वो लोग नदी नालों से दूर रहें और एहतियात बरतें, क्योंकि आने वाले दिनों में और से ज्यादा बरसात होने की संभावनाएं जो है वो मौसम विभाग द्वारा बताई गई है। मुमताज, तो मनोज, क्या तकरीबन हर जिले में यही हालात हैं फिलहाल? हिमाचल प्रदेश में इसी तरह से मौसम की मार पड़ रही है? बिल्कुल मुमताज, देखिए अगर हम बात करें, जब बरसात का शुरुआती दौर था तब किन्नौर, सिरमौर में जो है वो काफी ज्यादा लैंडस्लाइड और अन्य घटनाएं देखने को मिली थी। उसके बाद धीरे धीरे करते हुए बरसात का रुख कांगड़ा की तरफ बढ़ता है, कांगड़ा में बादल फट जाता है। तो ऐसी घटनाएं जो है तो देखी जाए तो हर जिले में देखने को मिल रही है। चंबा हो, कांगड़ा हो या बिलासपुर ले लीजिए, बिलासपुर में भी जल भराव की स्थिति हो गई थी। रेल कंपनी का जो गोडाउन था वहां पर भी पानी भर गया था, साथ ही साथ लैंडस्लाइड भी वहां पर हो रहे थे। मंडी में भी लैंडस्लाइड हो रहे हैं, कुल्लू में भी लैंडस्लाइड हुए हैं। काफी ज्यादा जो लैंडस्लाइड हो रहे हैं वो सब कुल मिलाकर के सभी जिलों में हो रहे हैं। और बड़ी घटनाएं जो देखने को मिली हैं वो अगर देखा जाए तो पिछले कल जो हुआ है वो चंबा के पांगी मार्ग पर जो गाड़ी पर पत्थर गिरा वो सबसे दुखद घटना इस सीजन की रही है। और सीजन में कहीं ना कहीं अभी और ज्यादा बारिश होगी तो उससे कहीं ना कहीं मुमताज एहतियात लोगों को बरतना चाहिए। जो बाहरी सफर है उसको रोक देना चाहिए, क्योंकि पहाड़ है, पहाड़ी क्षेत्र है, इसमें आपको रुक करके ही आना होगा। और किसी घटना का आप शिकार ना हो जाए तो उससे बचने के लिए जो है जिला प्रशासन आपसे अपील भी कर रहा है और हम भी यही अपील कर रहे हैं कि अगर आपको ज्यादा जरूरी काम है आप तभी अपने घर से निकलिए, अन्यथा अपने घरों में रहिए। और जो पर्यटक आ रहे हैं उनसे भी अपील रहती है कि अगर आप हिमाचल आ रहे हैं या उत्तराखंड जा रहे हैं या अन्य पहाड़ी क्षेत्रों में जा रहे हैं तो वहां का वेदर चेक कर लें, वहां के प्रशासन से बात कर लें, उसके बाद ही वहां का सफर करें, क्योंकि पहाड़ों का सफर जो है वो कहीं ना कहीं खतरनाक हो जाता है। जैसे गर्मियों में तो बिल्कुल राहत पाने के लिए, ठंडक पाने के लिए पहुंचते हैं पर्यटक, लेकिन जो बरसात का सीजन होता है इसमें कहीं ना कहीं खतरनाक ये सफर रहता है, खतरनाक यहाँ का माहौल बन जाता है, क्योंकि पहाड़ से कब मलबा आ जाए इसका कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। तो कहीं ना कहीं ये घटनाएं जो होती हैं ये बरसात के मौसम में ही होती हैं। तो ऐसे में एहतियात बरते और ज्यादा जरूरी सफर है, काम होगा तभी आप सफर करें। और पर्यटकों को खास करके अब इस वक्त जो बरसात का ये सीजन चल रहा है, जो मानसून सक्रिय हुआ है, इस दौरान जो है अपना सफर जो है वो रोक देना चाहिए। मनोज, बेहद शुक्रिया इस खबर पर आप जुड़े मेरे साथ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।